अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नूर मल्टी क्लासेस। आप वीडियो को स्किप कर रहे हैं क्या? प्लीज 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 रुकिए, अभी स्किप नहीं करना है। और क्या वीडियो छोड़ कर जा रहे हैं ये भी मत करिए, क्योंकि आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार होने वाला है। और क्या है वो? आज हम लोग कैन और कुड, जो हम लोग कैन और कुड का जो सगा भाई पढ़े थे लोग, उसका सेकेंड चैप्टर लेकर आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, तो जरूर इसको देखिए। बिना देखे हुए आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। इट्स अ वेरी टफ वर्क, प्लीज वॉच इट फुली। अगर आप इसे पूरा देखते हैं तो आपको अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा। यदि नहीं देखते हैं फिर दिक्कत होगा। तो क्या चाहते हैं आप? अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, प्लीज वॉच इट फुली। ओके, चलिए हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने के आगे बढ़ेंगे। क्या हम लोग को आगे टॉपिक पढ़ना है? तो इसके पहले मैंने कैन, कुड बी और कुड हैव के बारे में बता दिया था। और आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ, उसका सेकेंड चैप्टर है और वो बहुत ही उम्दा है, बहुत ही जरूरियात है आपको पढ़ने के लिए। और वो आपको चाहिए जो मैंने कैन, कुड बी, कुड हैव पढ़ाया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। और स्पोकन के लिए अगर इंट्रोडक्शन आपको देने नहीं आता तो मेरे चैनल पर आपको इंट्रोड्यूस देने के लिए मैंने टॉपिक डाला है। कुछ मीनिंग वर्ड्स दिए, कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस दिए, आइटम्स दिए, उसको जरूर देखिए, क्योंकि उसको याद करने के बाद आपकी अंग्रेजी क्या होगी? बिल्कुल आसान होगी। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन ज्वाइन माय चैनल। सो लेट्स कम ऑन टॉपिक, राइट? ओके, वेरी गुड। यहाँ पे आपको एक चीज लिखा हुआ मिल रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ कुड हैव बीन। कुड हैव बीन का मतलब क्या होता है? किया जा सकता था। क्या होता है? किया जा सकता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मिनट मैं मार्क कर लूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो दिया गया है किया जा सकता है, यानी कि किसी कार्य को किया जा सकता है, राइट? किसी कार्य को किया जा सकता है। यहाँ पे समझना हो तो हम चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल को थ्रू समझना बहुत ही आसान होगा। जैसे ले लीजिए, किसी काम को किया जा सकता था। यहाँ पे लेंगे, मैंने इसके भाई को पढ़ाया था, उसमें दो सेंस होता था, किया जा सकता है और किया जा सकता था। वो मैंने पढ़ा था कुड भी, किया जा सकता है और किया जा सकता था, दो फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पढ़ना है कुड हैव बीन। वहाँ कुड बी पढ़ाए थे जिसमें किया जा सकता है, और यहाँ कुड हैव बीन जिसमें होता है किया जा सकता था। सेंस सेम लगता है, बस ज़्यादा दिक्कत सहने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ये आप ले लीजिए, बहुत ही आसान। उसे भगाया जा सकता था, उसे बुलाया जा सकता था, तुम्हें पीटा जा सकता था। इस तरह का सेंटेंसेस इसमें आएंगे। इसमें सेंटेंसेस लॉन्ग लेने की जरूरत नहीं, शॉर्ट लेकर समझते हैं। तुम्हें पीटा जा सकता था अगर मैं वहाँ नहीं होता, ये भी हो सकता है। तुम्हें भगाया जा सकता था तुम्हारी बदतमीजी की वजह से, ये भी हो सकता है। तुम्हें क्रिकेट में हराया जा सकता था क्योंकि तुम्हारे पास अच्छे प्लेयर नहीं थे। इस तरह के बहुत सारे वाक्य लेकर, बहुत सारे सेंटेंस लेकर हम इसका एग्जांपल समझ सकते हैं। चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको बताया, उसमें से कोई एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे तुम्हें क्रिकेट में कल हराया जा सकता था, कल हराया जा सकता था, लेकिन तुम्हारे पास अच्छे प्लेयर थे, अच्छे खिलाड़ी लिख दीजिए, खिलाड़ी थे। दो सेंटेंस को जोड़कर भी आप बना सकते हैं जिससे आपको फुली समझ में आ जाए, राइट? यहाँ पर अगर हम बनाने को कोशिश करें तो क्या होगा? यू कुड हैव बीन, राइट? यू कुड हैव बीन defeated in cricket yesterday, but you had good players, राइट? देखिए तो कितना बढ़िया है। तुम्हें क्रिकेट में कल हराया जा सकता था लेकिन तुम्हारे पास अच्छे प्लेयर थे। तुम्हें पीटा जा सकता था लेकिन
किसी के द्वारा बचाया गया तुम्हें। इस तरह से बहुत सारे वाक्य ले सकते हैं। कोई भी वाक्य को समझने के लिए आपको पूरी तरीके से उस पर मंथन करना होगा, उस पर गाइड करना होगा, उस पर ध्यान देना होगा, है ना। तुम्हारा कल एडमिशन हो सकता था, है ना, या कराया जा सकता था, पर तुमने ऐसा नहीं किया। ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। कल तुम्हारा नामांकन कराया जा सकता था अगर तुम चाहता। ये भी लिख सकते हैं, अगर तुम चाहा होता भी लिख सकते हैं, चाहा होता। देखिए कोई टॉप वर्ड नहीं है, कोई टॉप वर्ड नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा, बस इसको बड़ा करने की जरूरत नहीं है। कल तुम्हारा एडमिशन कराया जा सकता था, ये भी बोल सकते हैं। कल तुम्हें वहां से भगाया जा सकता था, तुम्हें प्रताड़ित किया जा सकता था। इट्स अ वेरी इजी। अगर आपको समझना है तो आप खुद सेंटेंस बनाइए। मैंने आपको 1 से 2 और बहुत सारे वाक्य ऐसे बोलकर मैंने बता दिया है। इस पर आप जब तक सोचेंगे नहीं तब तक बनने वाला नहीं है। और प्लीज ट्राई टू स्पीक एंड प्लीज ट्राई टू थिंक अबाउट what topic I have given for you. You try to really practice on that. If you are going to practice on that, that's really help you to go ahead and make you sentence easily. So my dear students, my dear friends, this channel is very important for you because this channel give you many type of subject to improve your personality like physics, chemistry, bio, math, English is spoken. Because in English is spoken, if you want to learn English, then English is very important, and its channel give you energy to increase your development and hide your talents. तो प्लीज़ आप उसको क्या करें, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस तरह का वीडियो आपको बहुत सारा मिलेगा, उसे फुली वॉच करें। क्योंकि अंग्रेजी सीखने के लिए आपको पूरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा और पूरा सुनना पड़ेगा, पूरा समझना पड़ेगा। चलिए मैं आपको समय ज़ाया नहीं करता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि क्या तुम्हारा नामांकन कल तुम्हारा नामांकन कराया जा सकता था। यहाँ लिख सकते हैं yesterday your admission could have been done but done if, यहाँ देखिए if, अगर, if you wanted, देखिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स अ वेरी इजी। आप इस पर बहुत सारे वाक्य लेकर बनाएं। जैसे मैं पहले भी बोला था, 1-2 और बोल देता हूँ कि आपको वहाँ प्रताड़ित किया जा सकता था, राइट। आपको उनके घर नहीं भेजा जा सकता था, आपको क्रिकेट खेलने से मना किया जा सकता था, आपको वहाँ रहने से मना किया जा सकता था। बहुत सारे सेंटेंस इस पर आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मैं इसको स्विप करूँगा और इसके स्विप करने के बाद मैं तुरंत आपको कुड हैव हैड पढ़ाऊँगा। कुड हैव हैड, इसका मतलब होता है पास हो सकता था, पास हो सकता था। यहाँ पे कोई भी आपके पास कोई भी चीज़, सामान, वस्तु, नौकरी, इस तरह के बहुत सारा चीज़ आपके पास हो सकता था लेकिन नहीं है। इस तरह के सेंटेंस हम इस पर वाक्य पर मंथन करेंगे कुछ। तो देखिए इस पर दिया होगा कुड हैव हैड, यानी कि आपके पास कुछ हो सकता था। जैसे आपके पास काफ़ी दौलत हो सकता था यदि आपने अच्छा से मेहनत किया होता, राइट। उसके पास ईमानदारी हो सकती थी यदि उसे अच्छे गाइड दिए होते, अच्छे मेंटर्स मिले होते, राइट। उसके पास काफ़ी गाड़ियाँ हो सकती थी यदि वो एक अच्छी नौकरी करता। तो इस तरह के सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस आएंगे। चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे इजी एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मोहन के पास काफ़ी दौलत हो सकती थी, दौलत हो सकती थी अगर वह मेहनत करता। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्या होना चाहिए इसका अंग्रेजी? मोहन could have had
could have had enough wealth but लगाएंगे, if लगाएंगे, if he hard worked, अगर वो काफी मेहनत करता तो उसके पास क्या होता, उसके पास दौलत काफी हो सकती थी। चलिए अगला देखते हैं। आपको एक अच्छी नौकरी हो सकती थी यदि आप कोशिश किए होते, राइट। सही बात है, आपको एक अच्छी नौकरी हो सकती थी, एक अच्छी नौकरी तो लिखे ही नहीं है, चलिए यहाँ लिख देते हैं नौकरी। आपको एक अच्छी नौकरी हो सकती थी यदि आप कोशिश किए होते। वेरी गुड। यहाँ पे क्या लेंगे, you could have had, right, you could have had a good job if you tried। अगर आप कोशिश किए होते तो आपको अच्छी नौकरी हो सकती थी। क्या आपको समझ में आया? वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को स्किप कीजिएगा तो इसके आगे मैं और भी बेहतर बताने वाला हूँ जो बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यूजेस समझ में आ गया होगा। कुड हैव, ये 6 नंबर है, राइट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 7 नंबर, वो भी बहुत ही उनका और बहुत मजेदार है। अच्छा, तो 2 सेंस में इसका यूज होता है। पहला सेंस, अच्छा, कुड हैव हैड टू, जब टू लग जाता है तो इतना याद रखिए कि वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं, वर्ब्स का पहला रूप लगता है आना। चलिए इसके 2 सेंस में यूज किया जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको समझने के बहुत ही आसान है। चलिए हम इसको जब बनाते हैं तो इसका 2 सेंस लेते हैं। पहला करना पड़ सकता है, और दूसरा सेंस हम लोग ले लेते हैं करना पड़ सकता था। एक ऐसे इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे जो दोनों के लिए होता है। देखिए इस पर अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपको अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है ना, आपको अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है, उसे कल जरूर पीटना पड़ सकता है, तुम्हें कल वहाँ जाना पड़ सकता है, कॉलेज में तुम्हें आना पड़ सकता है। इस तरह बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पे लेकर हम बना सकते हैं। जैसे एक हम इंटरेस्टिंग लेते हैं, नरेंद्र मोदी को देश को अच्छे से चलाना पड़ सकता है, राइट। नरेंद्र मोदी को देश को अच्छे से चलाना पड़ सकता है, तो क्या करेंगे, यू कुड हैव टू रन कंट्री वेल। यहाँ पे यू क्यों लगाएंगे, यहाँ नरेंद्र मोदी ना लिखेंगे, राइट, नरेंद्र मोदी, सर में मिस्टर लगा लीजिए, मिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना। मिस्टर नरेंद्र मोदी कुड हैव टू रन कंट्री वेल, यानी कि नरेंद्र मोदी को देश को अच्छा से चलाना पड़ सकता है। अगला हम लोग सेंटेंस लेते हैं, विराट कोहली को टीम से बाहर करना पड़ सकता है, क्या लिखेंगे, विराट कोहली
could have to out of team हो जाएगा ना। उसे शराब पीना पड़ सकता है, नहीं ना होगा, उसे शराब पीना पड़ सकता है, तुम्हें कॉलेज में तुम्हें कॉलेज में जाना पड़ सकता है, अध्यापक को तुम्हारे खिलाफ बयान देना पड़ सकता है ना, चोर को वहाँ से भगाना पड़ सकता है। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस इस पर आएंगे जो आप बना सकते हो। दूसरा पर है जो करना पड़ सकता है, ये आपका पास्ट के लिए ज़्यादा यूज होता है। जैसे आपको उसके खिलाफ जवाब देना पड़ सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, राइट। उसके खिलाफ गोली चलाना पड़ सकता था पर ऐसा नहीं हुआ। इसमें एक तो आप कुड हैव टू का यूज करके बना देंगे और दूसरा किसका, एक तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से ये बना है और एक दूसरा ले सकते हैं, कुड हैव हैड टू, इस पर भी ये हो सकता है, कुड हैव हैड टू पर भी हो सकता है। देखिए दोनों पर बना सकते हो आसानी तरीके से, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं। कल तुम्हें रोना पड़ सकता था, कल तुम्हें रोना पड़ सकता था, क्या होगा, yesterday you could have to, या ये भी लिख सकते हैं could have had to, दोनों लिखकर बना सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। yesterday में DAY लिखे, yesterday you could have had to या could have had to cry, कल तुम्हें रोना पड़ सकता था। दूसरा हम लोग यूजेस लेते हैं, उसे वहां से भागना पड़ सकता था क्योंकि वहां पुलिस आ सकती थी, नहीं हो सकता है, तो उसे वहां से भागना पड़ सकता था क्योंकि वहां पुलिस आ सकती थी। चलिए क्या होना चाहिए, he could had भी लगा सकते हैं, had to भी लगा सकते हैं या had to भी लगा सकते हैं, राइट। You could have to या you could have had to, right? Flee away from there because police could come there, right? यहाँ पे क्या होगा, he could have to या he could have had to flee away from there because यहाँ यू के जगह पुलिस होना चाहिए, पुलिस could come there, वहाँ पे पुलिस आ सकती थी, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप लोग लेकर देखिए, यहाँ पर could have भी लगाकर बना सकते हैं, could have had to भी लगाकर बना सकते हैं। आपका दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इसलिए कि दोनों का सेंस हम बीते हुए कालों में करते हैं और बीते हुए काल में हम आपको सेंटेंस बनाकर दिखा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये पढ़ने के बाद आपको ये ज़रूर फील होता होगा कि हम अगर इस पर आपको किसी भी प्रकार के डाउट होगा ज़रूर क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि अभी हमें वॉच टाइम, शेयर और सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ हमारे चैनल को प्रमोट करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए और इस तरह के वीडियो पाने के लिए आपको इसी चैनल पर बहुत सारे वीडियो मिलता रहेगा। प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करें, अपने सर को सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। प्लीज़ आज की इतना ही।